एमा और डैनियल की 8 साल की बेटी लिली को अजीबोगरीब चीजों का शौक था। एक बार ओल्ड वर्ल्ड क्यूरियोसिटीज नाम के पुराने सामान की दुकान में उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी जिसका नाम लाबूबू था। उसका चेहरा बड़ा अजीब था, अधूरे चांद जैसी मुस्कान और नुकीले दांत। गुड़िया थोड़ी डरावनी लगती थी, पर लिली के जिद के आगे एमा ने उस गुड़िया को खरीद लिया। शुरू में सब कुछ ठीक था। लाबूबू लिली के कमरे की ऊंची शेल्फ पर बैठी रहती थी, लेकिन थोड़े ही समय बाद चीजें गलत होने लगी। एमा को रात में लिली के कमरे से आवाजें आने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, पर जब भी एमा कमरे में झांकती थी वहाँ सिर्फ लिली सो रही होती थी। एक बार एमा ने कान लगाकर सुना तो उसे एक आवाज सुनाई दी, खेल शुरू हो गया है, जिसे सुन के एमा बहुत डर गई। एक सुबह एमा ने देखा कि लाबूबू शेल्फ पर नहीं थी। घबराकर उसने पूरा कमरा ढूंढा। अंत में उसे गुड़िया लिली के बिस्तर के नीचे मिली। उसका सिर अजीब तरह से घुमा हुआ था, जैसे कि वो एमा को गुस्से से घूर रही हो। ये देख एमा डर के मारे चिल्लाने लगी। एमा के चिल्लाने की आवाज सुन डैनियल भाग के वहाँ आया। उसने एमा से चिल्लाने का कारण पूछा। एमा ने बताया कि ये गुड़िया मुझे घूर रही थी। डैनियल ने बेड के नीचे झांका तो लाबूबू वहाँ नहीं थी, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लाबूबू वापस अपनी जगह शेल्फ पर बैठी हुई थी। एमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि सब कुछ सामान्य नहीं है। इधर लिली भी पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही। वह चुपचाप लाबूबू को घूरती रहती थी और उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया था। जब एमा ने पूछा कि तुम इस गुड़िया को क्यों देखती रहती हो, तो लिली ने कहा वो मुझे दूसरी दुनिया के बारे में बताती है। वो कहती है मैं जल्दी ही उसके साथ वहाँ चली जाऊंगी। लिली की ये बात सुन के एमा की रूह कांप गई। उसने ये बात डैनियल को बताई, लेकिन डैनियल को इन सब पर यकीन नहीं था। डैनियल ने एमा से कहा ये बस तुम्हारे दिमाग की सोच है। लिली बड़ी हो रही है, उसकी कल्पनाएं ज्यादा हैं, इसलिए वो ऐसी बातें सोचती रहती है। इसके कुछ दिनों बाद एक रात आधी रात में डैनियल की आंख खुली तो उसने देखा कि लिली का कमरा खुला हुआ था। अंधेरे में लाबूबू लिली के सीने पर बैठी हुई थी और लिली से बातें कर रही थी। उसकी नुकीली उंगलियां लिली के चेहरे के पास थीं, और सबसे डरावनी बात उसकी आंखों से एक काली चिपचिपी चीज टपक रही थी। डैनियल जोर से चीखा और कमरे में कूदा। उसके पैर कमरे में पड़ते ही लाबूबू एकदम से स्थिर हो गई और लिली भी गहरी नींद में लगने लगी। पर डैनियल ने जो देखा था वो उसे भूला नहीं। अगले दिन डैनियल ने लाबूबू को एक मोटे कैनवास के बैग में बंद किया और उस पर ताला लगाया और शहर से बहुत दूर एक सुनसान जंगल में एक गहरी खाई में फेंक दिया। उसने बैग के नीचे गिरने की आवाज भी सुनी और राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही डैनियल घर लौटा तो देखा एमा डर से सफेद पड़ी हुई है और कांपती हुई लिविंग रूम में खड़ी है, और उसके सामने की टेबल पर लाबूबू बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी और डरावनी लग रही थी, जैसे वो डैनियल से कह रही थी तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। डैनियल ने देखा कि लिली सोफे के पीछे छिपी बैठी थी और अपने घुटनों को पकड़े हुए बार बार फुसफुसा रही थी। वो गुस्से में है, वो गुस्से में है। अब डैनियल को भी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। खैर, रात को जब डैनियल और एमा सोने गए तो उस रात उन दोनों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनका घर नर्क बन गया है। बिजली के बल्ब खुद ब खुद फूट रहे हैं। शीशे में लाबूबू की झलक दिखाई देती है, जबकि लाबूबू दूसरे कमरे में होती थी। पानी के नल खुल जाते और उनमें से काला गाढ़ा पानी बहता, जिसमें छोटे छोटे बालों जैसी चीजें तैरती दिखाई देती। वो खुद को एक गहरी गीली गुफा में फंसा हुआ पाते। चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाजें आती और दूर से लिली की चीख सुनाई देती, मम्मा, पापा, मुझे यहाँ से निकालो। ये जगह ठंडी है और यहाँ कुछ और भी है जो बहुत डरावना है। अगली सुबह एमा ने इंटरनेट पर खोज की। उसे ओल्ड वर्ल्ड क्यूरियोसिटीज शॉप के बारे में एक पुरानी खबर मिली। ये दुकान 30 साल पहले एक रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गई थी। उसका मालिक एक अजीब आदमी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खोई हुई चीजों को इकट्ठा करता था और उस आग में जलकर मर गया था। उसी खबर में दुकान के मालिक की एक धुंधली तस्वीर थी। दुकान के मालिक के हाथ में एक जानी पहचानी गुड़िया थी, लाबूबू। एमा समझ गई कि ये गुड़िया सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, ये एक बुरी आत्मा की साया है जो उनके घर में आ चुकी है। उसी रात एमा ने काफी देर से नहा रही लिली को बाथरूम से बाहर बुलाया, लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से सिर्फ पानी के टप टप की आवाज आ रही थी। एमा के कई बार बुलाने पे भी जब लिली ने कोई जवाब नहीं दिया तो डैनियल ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। बाथरूम के अंदर का नजारा उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दीवारें और फर्श काली मिट्टी से ढके हुए थे जो ऊपर छत से टपक रहे थे। बाथटब में वही काला चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ था। फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो बाथटब की तरफ जा रहे थे। लाबूबू वही बाथटब के किनारे बैठी थी। उसकी खाली आंखों से वही काला चिपचिपा पदार्थ बह रहा था और उसके नुकीले दांतों से भी वही टपक रहा था। लाबूबू ने अपना सिर धीरे धीरे एमा और डैनियल की तरफ घुमाया और उसके मुंह से एक आवाज निकली, वो चली गई हमारे साथ, अब तुम दोनों की बारी है। डैनियल गुस्से और डर से भरकर लाबूबू पर झपटा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक बर्फीली ठंडक ने उसकी बाह में चुभन भर दी। डैनियल बेहोश हो गया और एक सपना देखा।
उसने देखा एक अंधेरा गहरा कुआं, उसकी दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के खरोच के निशान, बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां और उनके बीच में लाबूबू जैसी एक विशालकाय डरावनी शक्ल। इधर एमा बेहोश डैनियल को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही डैनियल को होश आया, डैनियल ने चीखते हुए लाबूबू को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लाबूबू अंधेरे में गायब हो गई। एमा और डैनियल ने राहत की दर्द भरी सांस ली। दोनों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और पूरा मामला समझ के उन्होंने लिली को खोजने का आश्वासन दिया, लेकिन लिली हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। एमा और डैनियल का जीवन खत्म हो गया। उन्होंने घर और शहर छोड़ दिया, पर लाबूबू ने उन्हें न छोड़ने की कसम खा रखी थी। 1 महीने बाद अपने नए शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में एमा ने रात को किचन में पानी पीते हुए देखा कि फ्रिज पर अंधेरे में 2 आंखें चमक रही हैं। एमा धीरे धीरे फ्रिज की तरफ बढ़ी और लाइट जलाई तो देखा लाबूबू फ्रिज के ऊपर बैठी थी और उसकी आंखों से वही काला पदार्थ टपक रहा था जो फर्श पर एक गहरा चिपचिपा धब्बा बना रहा था। एमा ने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक गई। तभी डैनियल के कमरे से एक आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी लिली की आवाज थी। बेहद ठंडी और थकी हुई आवाज में लिली ने कहा, मम्मा, वो कहती है तुम्हें भी यहीं आना है। ये जगह बहुत ठंडी है मम्मा, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इसके बाद एमा ने पीछे मुड़कर देखा तो डैनियल का कमरा खुला हुआ था। बिस्तर पर डैनियल के तकिए के बगल में लाबूबू बैठी हुई थी। उसकी नुकीली उंगलियां डैनियल के मुंह के पास थीं। डैनियल की आंखें खुली थीं और उसके गालों पर वही काला चिपचिपा पदार्थ बह रहा था। लाबूबू ने अपना सिर एमा की तरफ घुमाया। उसकी मुस्कान अब और भयानक लग रही थी। लाबूबू ने एमा से बोला, अब तुम्हारी बारी है। एमा जानती थी कि भागना बेकार है। लाबूबू हमेशा ही उसका पीछा करेगी जब तक कि वो उसे भी उसी गहरी ठंडी जगह नहीं ले जाती जहां लिली और डैनियल थे, जहां खोए हुए बच्चों की आत्माएं हमेशा फुसफुसाती रहती हैं और लाबूबू हमेशा मुस्कुराती रहती है।